आपका एग्जाम्पल नंबर 14.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि आपकी बुक में 20 लिखा हुआ होगा। स्टूडेंट ये मैंने वैसे इस एग्जाम्पल का राहुल शर्मा बोल रहा है 23 चल रहा था, लेकिन बेटा मैंने 20 और 21 नहीं करवाया था। 20 और 21 नहीं करवाया था मेरे हिसाब से। फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल फुल एग्जाम्पल है 14.6 पे देखना। एग्जाम्पल नंबर वैसे तो आपकी बुक में 20 वाला एग्जाम्पल होता हो, ठीक है, एक बार चेक करना 20 वाला ही है। जो मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ उसको देखो। हाँ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 20 मेरे पास, हाँ वो है फाइंड द रेशियो इन विच द प्लेन ax plus by plus cz plus d equal to 0। ax plus by plus cz plus d equal to 0। एक बार मैं चेक करता हूँ कौन सा एग्जाम्पल है वो। हाँ एग्जाम्पल नंबर 20 ही है, ठीक है। वो क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द प्लेन ax plus by plus cz plus d equal to 0 डिवाइड द लाइन going for this axis। देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें प्लेन दिया हुआ है आपको। प्लेन क्या दिया हुआ है, ax plus by plus cz plus का d equal to 0। जो ये प्लेन है वो दो पॉइंट, जैसे मान लीजिए पॉइंट ये है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर रही है, इसको एक प्लेन है ये अपना जो गिवन है, ये मैंने क्या बनाया है, प्लेन बनाया है। क्या बनाया है, प्लेन, ठीक है। इस प्लेन के कोई पॉइंट मान लिया अपन ने, आपका पॉइंट है 8। क्या पॉइंट है, 8 पॉइंट है, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है R, वो इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या बोलूंगा, लेट गिवन प्लेन डिवाइड्स द line segment AB at point R, at point R। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जब कोई भी आपके पास इक्वेशन लाइन होती थी, उसको एक बीच वाला पॉइंट लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता था, तो आप इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाते थे, m1x2 m2x1 m1 plus m2 ऐसे। स्टूडेंट्स मैंने और ऐड किया है कि जो पॉइंट R है वो डिवाइड्स, ऐसे बोल सकते हैं, लेट गिवन प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB at point R in the ratio lambda ratio 1। लैम्डा रेशियो 1, लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट आर ए बी लाइन सेगमेंट को यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। क्या होगा वो, आर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो x कोऑर्डिनेट आया है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो x कोऑर्डिनेट आया, ये y कोऑर्डिनेट आया है, m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पे m1 की वैल्यू लैम्डा, m2 की वैल्यू 1, इसमें पुट करेंगे। स्टूडेंट्स एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर क्या होगा हो जाएगी क्या?
ओके। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास पॉइंट्स आए हैं। m1 की वैल्यू लैम्डा है, m2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे r पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका r होगा m1 की वैल्यू लैम्डा x2 प्लस m2 की वैल्यू 1 है तो प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 लैम्डा z2 प्लस z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आया है? r पॉइंट आया है। क्या आया है? r पॉइंट। क्या वो पॉइंट प्लेन के ऊपर होगा? अरे क्या वो पॉइंट प्लेन के ऊपर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा प्लेन के ऊपर, बता सकते हो आप? क्योंकि वो प्लेन पे ही है, तभी तो उसको लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तभी तो उसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, जो आपका पॉइंट है आर, वो प्लेन पे लाई करेगा। जब कोई पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट उस प्लेन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो पॉइंट आर है वो आपका क्या करेगा? उसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? x की जगह तो ये लिखेंगे उस प्लेन में, y की जगह ये लिखेंगे और z की जगह ये लिखेंगे। अगर कोई पॉइंट प्लेन के ऊपर है और प्लेन के ऊपर है तो वो पॉइंट उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? क्या लिखेंगे? सिंस पॉइंट आर lies on plane, so आपको पता है इक्वेशन प्लेन की क्या थी? ax प्लस by प्लस cz आगे क्या था? प्लस b था, इक्वल में क्या था? 0 था। स्टूडेंट्स, a ऐसा था, ऐसा x की जगह पूरा लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और b ऐसा का ऐसा y की जगह लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही c की जगह क्या होगा? लैम्डा z2, c की जगह लैम्डा z2 प्लस z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस का b इक्वल टू 0। स्टूडेंट, अपने को करना क्या है? इसमें लैम्डा रेशियो 1 की वैल्यू चाहिए। अब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, लेकिन मेरा सोल्व करने का तरीका क्या होगा? लैम्डा प्लस 1 क्या आएगा? एलसीएम आएगा, और ऊपर वाले में लैम्डा कॉमन आ रहा है। किस किस में आ रहा है? ax2 b/2 आएगा ना। अरे लैम्डा प्लस एलसीएम लोगे ना, या ले लो आप एलसीएम एक बार। लैम्डा प्लस 1 ax2 प्लस b/2 प्लस cz2 प्लस b, इन सब में तो आएगा लैम्डा कॉमन आएगा, एलसीएम लिया मैंने। इसके बाद प्लस ax1 प्लस by1 cz1 प्लस b इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इसको सोल्व किया मैंने। सोल्व करने के बाद अब यहां से नीचे वाली चीज 0 पे लेके जाओगे, उधर 0 बन जाएगी। तो यहां से लैम्डा ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस, ये तो सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो सारा 0 हो जाएगा ना, तो ये उधर जाएगा, किसमें आएगा? माइनस में आएगा। ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में, ये भी सारे माइनस में, माइनस कॉमन ले लो। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस b। स्टूडेंट्स, यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस b अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रिक्वायर्ड रेशियो क्या आएगा? रिक्वायर्ड
रेशियो क्या आएगा, लैम्डा रेशियो 1। तो लैम्डा की वैल्यू आप ये रख दोगे और यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा पता है आपको, ये नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, यानी का मतलब नेगेटिव तो बाहर आएगा, तो क्या आएगा रेशियो ax1 plus by1 plus cz1 plus d रेशियो ax2 plus by2 plus cz2 plus d। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन एग्जांपल नंबर आपका 20 मतलब 14.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल था, उसका 20 है नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, ओके। एग्जांपल नंबर 21, एग्जांपल नंबर 21, एग्जांपल नंबर 21 बुक में देखेंगे। फाइंड द रेशियो इन विच द कोऑर्डिनेट्स प्लेन divides the line moving the points P and Q. Its points are lying on YZ plane. अच्छा, कोऑर्डिनेट्स प्लेन की बात कर रहा है। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एग्जांपल नंबर आपका 21, आपको पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, P पॉइंट गिवन है तो आपका ये Q पॉइंट गिवन है। P पॉइंट की कोऑर्डिनेट है -247, -247 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3 - का 5, 3 - का 5 8। ठीक है, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स प्लेन का मतलब क्या हुआ कि जैसे अपनी कॉपी का पेज होता है, कोई भी कॉपी है उसका जो पेज होगा वो दो कोऑर्डिनेट्स को लाई करेगा, हो सकता है वो एक्स वाई को लाई कर रहा हो, अरे जो प्लेन बनेगा जो वो 2D में, अगर यहाँ पे प्लेन की बात है या तो वो एक्स वाई पे होगा, जैसे मान लो एक्स ये है, वाई है, एक्स वाई, या फिर वाई जेड में होगा या फिर जेड एक्स में होगा। कहने का मतलब क्या होगा, अपना जो प्लेन होगा, कोऑर्डिनेट्स प्लेन की बात करते हैं तो दो कोऑर्डिनेट्स को वो कंटेन करेगा। तो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स प्लेन यहाँ पे तीन प्लेन होंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। स्टूडेंट्स लेट कोऑर्डिनेट्स प्लेन, कोऑर्डिनेट्स प्लेन, coordinates plane divides the line segment PQ at point R in the ratio lambda ratio 1। ठीक है, ये अपने पास R आ गया, ये lambda ratio 1 आ गया। तो यूजिंग अपन R को लिख सकते हैं इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले से। R क्या आएगा, वही अपना m2x1 m1x2 अपॉन m1 plus m2 m1y2 m1x2 m2x1 m1y2 m2y1 अपॉन m1 plus m2 m1y2 z2 m1 z2 m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। ठीक है, यहां से जो आपके पास r पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट, r पॉइंट आएगा, m1 की वैल्यू लैम्डा, x2 की वैल्यू ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, बताओ कितना आएगा 3। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, अरे m1 x2 की वैल्यू 3, m1 की लैम्डा, तो क्या आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस x1 की वैल्यू -2 और x1 की वैल्यू 1, तो क्या आएगा -2 अपॉन लैम्डा प्लस m1 की वैल्यू लैम्डा, y2 की वैल्यू -5, तो -5 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही m1 की वैल्यू लैम्डा कितना हो जाएगा 8 लैम्डा प्लस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1।
अरे वाह, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स प्लेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स। अब देखो, इफ तीन केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? तीन केस बनेंगे। केस फर्स्ट, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाला केस नहीं है, ये अपना मैथमेटिक्स वाला केस है। ठीक है, तो केस फर्स्ट, इफ पॉइंट आर लाइज ऑन XY प्लेन। मेरे को कौन बताएगा जब कोई पॉइंट आपका R XY प्लेन में है, यानी कि ये आपका XY प्लेन है, मान लीजिए X है, कहने का मतलब ये आपका XY प्लेन है, ये आपका X है, ये Y है, तो बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा? Z0। राहुल शर्मा, धर्मवीर, वेरी गुड बेटा। इफ पॉइंट R लाइज ऑन XY प्लेन, इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो Z कोऑर्डिनेट होगा, Z will be 0, Z will be 0 होगा। अब Z को 0 करोगे, ये X है, ये Y है, ये Z है, इसको 0 कर दो तो कितना आएगा? यहाँ से 8 लैम्डा प्लस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू -7 अपॉन 8, लैम्डा की वैल्यू -7 अपॉन 8। इसका मतलब क्या हुआ? रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? -7/8। अरे कितना आएगा? -7/8। अब मेरे को बताओ, केस सेकंड, एक पॉइंट R लाइज ऑन YZ प्लेन। कौन से प्लेन की बात करूं? YZ प्लेन की। तो बताओ कौन जीरो हो जाएगा? जब YZ प्लेन होगा तो कौन जीरो होगा? X0। अरे X वाला ये वाला आएगा, यहाँ से 2/3, लैम्डा की वैल्यू 2/3 आएगी। यहाँ भी और अगला वाला लास्ट वाला होगा, उसमें Y0 होगा, उसमें लैम्डा की वैल्यू 4/5। क्या स्टूडेंट सभी के समझ में आ गए क्वेश्चन? इसके 3 आंसर्स होंगे। कितने आंसर्स होंगे? 3 आंसर्स होंगे। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स, और तीनों आंसर आपको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डन? अरे बोलो, डन हो गया मामला? ओके। समीर शर्मा बोल रहा है लैम्डा +1 आएगा। कहाँ पे आएगा लैम्डा +1? ओके। अरे बेटा ये तो बाय डिफॉल्ट है, बंद कर देना इसको, ये भी ठीक है। थैंक यू। हाँ, अब मेरे को ऐसे बताओ, लैम्डा की वैल्यू 1 में तो आएगी, यहाँ से तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -7/8, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 4/5। 3 आंसर्स होंगे, आपकी बुक में आंसर्स दे रखे हैं, आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे, एग्जाम में आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा, क्योंकि 3 चीज पूछ लिया तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस पूरे चैप्टर में एक क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा जैसे मैंने पहले करवा दिया अलग टाइप का, और वैसे अगले जो 14.7 के को एक भी दिन नहीं लगेगा, अगले कल वाली क्लास में खत्म कर दूंगा उसको 14.7 को, फिर मिसलेनियस सोचेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल नंबर आपका कौन सा हो गया? एग्जांपल नंबर 20 हो गया, 21 हो गया। बोलिए बेटा कौन सा एग्जांपल करवाना है? आगे नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है? एग्जांपल नंबर कौन सा करवाना है? एग्जांपल नंबर 24। ओके ओके, एग्जांपल नंबर 24 करवाना है। ये लो एग्जांपल नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है। क्या क्वेश्चन है? A variable plane move in such a way that
the sum of the reciprocal of its intercept on the three coordinates axis is constant, so that the plane passes through a fixed point. Fixed point. देखिए स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा, आपके पास प्लेन है, यहाँ पे ये आपका एक्स एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड हो गया, ये पॉइंट्स बना रहा हूँ, ठीक है, 1,0,0,0, 0,B,0, जो सी पॉइंट होगा वो 0,0,C होगा, ठीक है, ए बी और सी हो गया। स्टूडेंट्स सबसे पहले लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, जब कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करता है कोई भी प्लेन, तो बताइए कौन सी फॉर्म में अपन इक्वेशन लिखते हैं जब कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करता है, कौन से फॉर्म में लिखते हैं प्लेन की इक्वेशन, बताइए स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट फॉर्म में, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। स्टूडेंट्स x एक्स पे इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस वो आपका a है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस भी क्या है आपका b है, इंटरसेप्ट ऑन z एक्सिस वहां पे क्या आपका c है, a b और c, ठीक है, a b और c। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए स्टूडेंट्स वैसे बोल रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन थ्री कोऑर्डिनेट्स इज कांस्टेंट। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेटा, देखिए इंटरसेप्ट क्या है, एक तो a है इंटरसेप्ट, एक तो आपका a है, एक b है, एक c है, सभी इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल करो, a का रेसिप्रोकल 1/a, a का रेसिप्रोकल 1/a, b का रेसिप्रोकल 1/b, c का रेसिप्रोकल 1/c, और इसको क्या करना है, प्लस करना है, क्या करना है, प्लस सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंटरसेप्ट ऑफ ए प्लेन, रेसिप्रोकल कर दिया और सम कर दिया, तो ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, मैंने उसको क्या लेट कर दिया, लैम्डा, क्या कर लिया, लैम्डा लेट कर लिया, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर लैम्डा इज ए कांस्टेंट। स्टूडेंट्स इस प्लेन को देखो आप, तो इस प्लेन को देखो, इस प्लेन को देखो और आप इस प्लेन को देखो, तो एक जैसा दिख रहा है आपको, हाँ, यहाँ पे अपन इसको देखिए कोई कांस्टेंट मान लीजिए 1/λ लिख दिया, वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, 1/λ भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, लैम्डा कांस्टेंट तो 1/λ भी कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स लैम्डा को तो भेज दो, तो लैम्डा अपॉन a लैम्डा अपॉन b लैम्डा अपॉन c इक्वल टू 1। अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो, x की जगह क्या आ गया, लैम्डा, y की जगह लैम्डा, z की जगह लैम्डा। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लैम्डा नहीं लिखा है, मैंने 1/λ लिखा है, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। आपको पूछा क्या था उसमें, a variable plane moves in a such a way that the sum of reciprocal of its intercept on the three coordinate axes is constant, so that the plane passes to this point। अब बताइए क्या इस प्लेन को और इस प्लेन को आप कंपेयर करेंगे तो ये प्लेन कौन से पास हो रहा है, कौन से पास हो रहा है,
बताइए स्टूडेंट्स, इस प्लेन को समझो आप, तो ये प्लेन कौन से पास हो रहा है, जल्दी बताइए। राहुल शर्मा, ये प्लेन कौन से पास हो रहा है, इन दोनों को कंपेयर करो आप, कौन से पास हो रहा है। एक्स की जगह लैम्डा, वाई की जगह लैम्डा, जेड की जगह लैम्डा, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग लैम्डा टाइप नहीं कर पाए, अपने मोबाइल या पीसी में लैम्डा टाइप लैम्डा ही लिख दिया, बिल्कुल सही बात है। तो क्या बोलेंगे, हेंस दिस प्लेन is passes through a fixed point, कौन सा वाला, लैम्डा 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 लैम्डा, दिस प्लेन इज passes through a fixed point लैम्डा लैम्डा लैम्डा। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि आपका जो प्लेन है वो कौन से पास होना चाहिए, फिक्स पॉइंट से, कौन से पास होना चाहिए, फिक्स पॉइंट से। स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी लीजिएगा स्क्रीनशॉट। डन, ओके। मैंने एग्जाम का नंबर आपको 25 करवा दिया था, मतलब उसके अगले वाले एग्जाम्पल्स करवा दीजिए मेरे सर, नहीं 25 करवाना है, 25 करवाना है। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं बिल्कुल। फाइंड द एग्जाम्पल नंबर 25 देखिए बुक में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज a distance of a 4 minutes from the origin is normal this। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका जो एग्जांपल नंबर आपका 25 है, उसमें गिवन क्या है, गिवन है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, वो दे रखा आपको स्मॉल p होता है वो 4 यूनिट्स, ठीक है। आपको नॉर्मल भी दे रखा है, नॉर्मल ऑफ प्लेन वो n वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, i माइनस j प्लस एक है। स्टूडेंट्स, आपको नॉर्मल n वेक्टर दे रखा है, माइंड में क्वेश्चन बन रहा है सर आपने n कैसे लिख दिया, n क्या क्यों नहीं लिखा, अरे इसका मैग्नीट्यूड निकालो आप। जब n वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, मोड निकालोगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, रूट में 6 आएगा। अरे n अगर इसका मोड निकालूंगा तो वो रूट में 6 आएगा, अरे मोड निकाल दिया ना, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो वो रूट में 6 आएगा। लेकिन अगर ये n कैप होता, 2k है, ओके 2k है, तो ये कौन बोल रहा है 2k है, थैंक यू बेटा। राहुल शर्मा बोल रहा है 2k है, तो मैं भी 2k लिख लेता हूं, सही है। अब इसका रूट निकालेंगे, मोड निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, यानी कि मोड कितना आ रहा है 3। इसका मतलब ये कैप नहीं है, क्योंकि n कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है 1, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 3, इसका मतलब ये n कैप नहीं है, क्या है, n वेक्टर है। इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगी, बताइए स्टूडेंट्स, r डॉट n कैप इक्वल टू स्मॉल p, r की r कैसा का ऐसा, n कैप बोलो, n कैप क्या होगा, n का वेक्टर अपॉन n का मैग्नीट्यूड, यस और नो, अलग से निकालो आप n कैप को, n का वेक्टर अपॉन n का मैग्नीट्यूड, n वेक्टर बोलो i माइनस 2j प्लस 2k कैप, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर
और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये I माइनस 2j प्लस 2k कैप सोल्व करेंगे इसको 3 आएगा एन कैप की वैल्यू ये आ गई। स्टूडेंट्स तो अपने पास जो प्लेन की इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी r डॉट I अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 j कैप प्लस 2 अपॉन 3 k कैप आएगा r डॉट माइनस 1 अपॉन 3 I कैप सॉरी प्लस का 1 अपॉन 3 माइनस का 2 अपॉन 3 j कैप प्लस का 2 अपॉन 3 k कैप इक्वल टू 4 कितना आएगा 4 आएगा इक्वल में कितना आएगा 4 ठीक है। अब आपकी बुक में आंसर ऐसे नहीं है बुक के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लो r डॉट I कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप 3 में चला जाएगा 12 आ जाएगा ये किसकी इक्वेशन आ गई प्लेन की इक्वेशन आ गई किसकी इक्वेशन आ गई प्लेन की। अब आपको बोला नहीं है कि कार्टेशियन में निकालना है या फिर आपको वेक्टर में निकालना है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइएगा कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा बता सकते हो क्या होगा r की जगह क्या करते हैं अपन लेट करते हैं r की जगह xi प्लस yj प्लस z के xi प्लस yj xi प्लस yj प्लस z के। अब यहाँ रख के आंसर निकाल लोगे अरे बोलो r की जगह क्या लिखोगे xi प्लस yj प्लस z के और रखने के बाद जो प्लेन की इक्वेशन आएगी यहाँ रखेंगे तो आप मेरे को बताओ i का i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x माइनस का 2i प्लस का 2j इक्वल टू 12 ये कार्टेशियन में आ गई। स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें डन यस और नो ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स 26 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 26 देखो 26 वाला एग्जाम्पल है रिड्यूस द सब लोग बुक में देखेंगे रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट I माइनस 2j प्लस 2k इक्वल टू 12 इन नॉर्मल फॉर्म। बताइए कितनी क्या आप लोग एग्जाम्पल नंबर 26 को कर सकते हो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है इसको कौन सी फॉर्म में चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। कृष्ण बोल रहा है यस सर समीर बोल रहा है यस अरे कर सकते हो ना क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 26 को यस और नो एक बार वापस बोलिए कर सकते हो एग्जांपल नंबर 26 को या नहीं किसी का आंसर नहीं आया यस सर क्वेश्चन भी है ओके कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एग्जांपल नंबर जो 26 है वैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 9 है 9 भी है 6 भी है तो वो आपको करना है एग्जांपल नंबर 26 वो आपको करना है ठीक है वो क्वेश्चन नंबर 9 जैसा और क्वेश्चन नंबर आपका 6 जैसा है अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है अपनी बुक का। अब देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 27 find equation of plane distance from origin ratio of normal एग्जांपल नंबर आपका 27 है वो क्या बोल रहा है गिवन है आपको गिवन क्या है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन कितना दे रखा है
ओरिजिन वो देगा आपको स्मॉल p 2 यूनिट्स, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन कितने देंगे आपको, 12 minus 3 4 12 12 माइनस 3 और 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब डायरेक्शन रेशियो पता होता है, जैसा काम ए बी सी करता था डायरेक्शन रेशियो वैसा काम कौन करता था, एन वेक्टर, याद होगा। और जैसा काम एलएमएन करता है वैसा काम कौन करता था, एन कैप। तो यहाँ पे जो एबीसी है वो आपका नॉर्मल एन वेक्टर है या एन कैप है, मैंने बताया था आपको जो एबीसी होते हैं वो एन वेक्टर का काम करता है और एन एलएमएन होते हैं वो एन कैप का। तो आप इस क्वेश्चन में बता सकते हो ये एन वेक्टर हो बनेगा, इससे एन कैप बनेगा।